उपमहाद्वीप में लाखों लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कई त्योहार और व्रत या पूजा लेकर आता है। आषाढ़ और श्रावण के हिंदू महीनों में विभिन्न पवित्र और पवित्र दिन हैं, जो जून और जुलाई के अंग्रेजी महीनों के अनुरूप हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवसोनी ग्यारस या देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी 2023 के दौरान की जाने वाली पूजा विधि, इसका ज्योतिषीय महत्व और यह कैसे स्वास्थ्य और खुशी लाने में मदद करता है। देवशयनी एकादशी 2023 आषाढ़ मास की पूर्णिमा के 11वें दिन को देवशयनी एकादशी 2023 के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं या गहरे ध्यान में होते हैं और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी ग्यारस पर जागते हैं। देवशयनी एकादशी ज्यादातर हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के पास पड़ती है। देवशयनी एकादशी 2023 समय और तारीख। देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 दिन गुरुवार। पारण का समय 30 जून 2023 दोपहर 1:48 बजे से शाम 4:36 बजे के बीच। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति मुहूर्त सुबह के 8:20। एकादशी तिथि प्रारंभ 29 जून 2023 को 03:18 से एकादशी तिथि समाप्त 30 जून 2023 को रात के 2:42। महत्व शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी या देवसोनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाता है और 4 महीने के लिए 16 संस्कारों पर रोक लगा दी जाती है। हालांकि पूजा, अनुष्ठान, पुनर्निर्मित घर में प्रवेश और वाहन और आभूषण खरीदना किया जा सकता है। इस एकादशी को सौभाग्यदिनी एकादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी का इतिहास। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान हरि, देवी लक्ष्मी और तुलसी की भी पूजा की जाती है, जिसे हरि शयनी एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्मास के दौरान पूजा करने, व्रत कथा पढ़ने और अनुष्ठान करने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। भजन, कीर्तन और कथा के लिए चतुर्मास का समय सबसे अच्छा माना जाता है। भागवत महापुराण के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 2023 तिथि को शंखासुर नामक दैत्य का वध हुआ था। उस दिन से प्रभु 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं या गहरे ध्यान में होते हैं और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी ग्यारस पर जागते हैं। इस दिन पूजा करना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि चातुर्मास या हिंदू कैलेंडर में 4 महीने का पवित्र चरण इसी दिन से शुरू होता है। चातुर्मास के 4 महीनों श्रवण, भद्रा, आश्विन और कार्तिक सहित के दौरान कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार जैसे जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दिवाली। देवशयनी एकादशी पर कई भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं। देवशयनी एकादशी 2023 पूजा विधि। देवशयनी एकादशी व्रत की तैयारी 10वें दिन एक दिन पहले से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो दशमी तिथि के भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न रखें। हो सके तो खाने में नमक का प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। साथ ही इस दिन व्यक्ति को जमीन पर सोना चाहिए। साथ ही जौ, मांस, गेहूं और मूंग की दाल के सेवन से बचना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। सत्य ही बोलना चाहिए और दूसरों को दुख देने वाली वाणी दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिन प्रयोग नहीं करनी चाहिए। साथ ही शास्त्रों में बताए गए व्रत के विभिन्न नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के व्रत का विधिपूर्वक पालन करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों को पूरा करने के बाद स्नान करना चाहिए। जब आप तीर्थ यात्रा पर हों तो अपने नहाने के टब में पवित्र नदी का पानी मिलाना बेहतर होता है, क्योंकि यह नदी के पानी को प्रदूषित कर सकता है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो साधक को इस दिन घर में ही स्नान करना चाहिए और यदि साध्य हो तो स्नान करते समय मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करना चाहिए। विष्णु पूजा करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान कुंभ को लाल रंग के कपड़े से बांधकर पूजा करनी चाहिए। इसे कुंभ स्थापना के नाम से जाना जाता है। कुंभ के शिखर पर भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इन सभी अनुष्ठानों को करने के बाद भगवान विष्णु की धूप, दीप और फूल से पूजा करें। देवशयनी एकादशी का वैज्ञानिक महत्व।
देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का पवित्र महीना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चातुर्मास की शुरुआत के साथ ही भारत के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत हो जाती है या सक्रिय हो जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन महीनों में वातावरण में अत्यधिक नमी के कारण कई प्रकार के सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं और ये मानव शरीर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इन 4 महीनों के लिए कुछ धार्मिक नियम बनाए थे और लोगों से उनका पालन करने को कहा था। इसके अलावा देवशयनी एकादशी का ज्योतिषीय महत्व भी काफी है। आइए जानते हैं देवशयनी का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिषीय महत्व। देवशयनी एकादशी 2023। देवशयनी एकादशी 2023 के दिन से देवउठनी 11 तक विभिन्न प्रकार के शुभ कार्य वर्जित हैं। हालांकि इस चरण के दौरान भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और तुलसी के साथ साथ धार्मिक भजनों का पाठ, कीर्तन और शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। चातुर्मास जो देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, में ग्रहों की स्थिति और प्राकृतिक स्थितियां मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काफी अनुकूल हैं। इसके अलावा चातुर्मास के इन शुभ महीनों में रुद्राक्ष धारण करने का भी महत्व है। इन महीनों के दौरान 10 मुखी, 7 मुखी या 19 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यधिक लाभकारी होता है, क्योंकि रुद्राक्ष पर भगवान कृष्ण, लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा होती है। देवशयनी एकादशी 2023 के दौरान रुद्राक्ष माला पहनने से आप सकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही यह आपके जीवन में समस्याओं को हल करने में मदद करता है। जाहिर है, ये रुद्राक्ष की माला सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने में मदद करती है, जो आपकी आत्मा को मजबूत करती है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। निष्कर्ष। दरअसल देवशयनी एकादशी से शुभ चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो व्यक्तियों के आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त चरण है। इसके अतिरिक्त देवशयनी एकादशी के दौरान विष्णु पूजा,